बोले बांके बिहारी लाल की जय। और इस प्रकार भगवान का अर्जुन के प्रति उपदेश प्रारंभ हो। अशोचान अनवशोचा तुम प्रज्ञावादान च भाषसे गता शून्या गता शून्य चाला अनुशोचन्ते पंडिता। और इस प्रकार अर्जुन के कायर भरे वचन सुनकर भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तू ना शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। आत्मा की नित्यता और निर्विकारता का निरूपण। ना तु एव अहम जातु नाशम न त्वं न इमे जनाधिपा न चाएव न भविष्यामा सर्वे वयम अतः परम। ना तू ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था अथवा तू नहीं था अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और ना ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। देहिनास्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरा तत्र नाम हाति। किंतु जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन जवानी वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। समस्त भोगों को अनित्य बतलाकर सुख दुख आदि द्वंद्वों को सहन करने के लिए आज्ञा। मात्रा स्पर्शा तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगम पायनः नित्या तान तितिक्षस्व भारत। हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य है, इसलिए हे भारत उनको तू सहन कर। उक्त सहनशीलता को मोक्ष प्राप्ति में हेतु बतलाना। यम ही न व्यथयन्ति एते पुरुषम पुरुषर्भव सम दुख सुखम धीरम सा मृत्वाय कल्पते। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। सत और असत का लक्षण। नास्ता विद्यते भावा न भावा विद्यते सता उभयो अपि दृष्टान्ता तु अन्यो तत्वदर्शिवे। और हे अर्जुन, असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत का भाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्व ज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। सत और सद वस्तु के स्वरूप का निरूपण एवं अर्जुन को युद्ध करने की आज्ञा। अविनाशी तु तत्विदे येन सर्वं इदं ततं विनाशम आवेश्य अस्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। और इस न्याय के अनुसार नाश रहित तो तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अंतवंताय में देहा नित्यस्य उक्ता शरीरः अनाशिनः प्रेमस्य तस्मात् युद्धस्व भारत। और इस नाश रहित या प्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। आत्मा को मरने या मारने वाला समझने वाले को अज्ञानी बतलाना। यायनं वेत्ते हन्तारं या चायनं मन्यते हतम् उभौ तौ नाभिजातनीता नायं हन्ति न हन्यते।
जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में ना तो किसी को मारता है और ना किसी के द्वारा मारा जाता है। जन्म आदि 6 विकारों से रहित आत्म स्वरूप का निरूपण न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूया जानित्या शाश्वतायं पुराणा न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह आत्मा किसी काल में भी ना तो जन्मता है और ना ही मरता है, तथा ना यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा नित्य सनातन पुरातन है और शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। आत्मो तत्वविद किसी को भी मारने या मरवाने वाला नहीं होता। यह कथन वेद अविनाशिनं नित्यं यानम् अजम् अव्ययम् कथं सः पुरुषा पार्थ कं घातयति हन्ति कं। हे पृथा पुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित नित्य अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। मनुष्य के कपड़े बदलने का उदाहरण देते हुए शरीरांतर प्राप्ति का तत्व समझाना। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरा प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। और यदि तू कहे कि मैं तो शरीर के वियोग का शोक करता हूँ, तो यह भी उचित नहीं है, क्योंकि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। आत्म तत्व को अछेद्य आद्या है अक्लेद्य और अशोष्य तथा नित्य सर्वगत स्थाणु अचल सनातन अव्यक्त अचिंत्य एवं निर्विकार कहकर उसके लिए शोक करना अनुचित बतलाना। नायनम छिद्यन्ते शस्त्राणि नायनम दहति पावका न चायनम क्लेदयन्ति आपः न शोषयति मारुता। और इस प्रकार भगवान अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु नहीं सुखा सकता। अच्छेद्यायम् आद्यायम् अक्लेद्या आशोष्यः एव च नित्या सर्वगता स्थाणु अचलायम् सनातना। क्योंकि यह आत्मा अच्छेद्य है, यह आत्मा अद्या है, अकलेद्य और निसंदेह अशोष्य है। यह आत्मा नित्य सर्वव्यापी अचल स्थिर रहने वाला और सनातन है। अव्यक्तः अयम् अचिन्त्यः अयम् अविकार्यः अयम् उच्यते तस्मात् एवं विदित्वा एनं न अनुशोचितुम् अर्हसि। और यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिन्त्य है और यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को पर्याप्त प्रकार से जानकर तू शोक करने के योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। आत्मा को जन्मने मरने वाला मानने पर भी शरीर की अनित्यता को समझकर शोक करने का निषेध। अथचाएनं नित्य जातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि तुम महाबाहो न एवं शोचितुम् अर्हसि। किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला
तथा सदा मरने वाला मानता है, तो भी हे महाबाहु तू इस प्रकार शोक करने को योग्य नहीं है। जातस्य हि ध्रुवा मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्य अर्थे न तुम शोचितुम अर्हसि। क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है, इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने को योग्य नहीं है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनानि एव तत्र का परिदेवना। और ये भीष्मादिकों के शरीर मायामय होने से अनित्य है, इससे शरीरों के लिए भी शोक करना उचित नहीं। क्योंकि हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट हैं। फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना है। आत्म तत्व के दृष्टा, वक्ता और श्रोता की दुर्लभता का प्रतिपादन। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चित् एनम् आश्चर्यवत् वदति तथा एव चान्या आश्चर्यवत् चाएनम् अन्या शृणोति श्रुत्वा अपीनं वेद न चाएव कश्चित्। और हे अर्जुन, यह आत्म तत्व बड़ा गहन है, इसलिए कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है और कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। आत्म तत्व सर्वथा बाध्य होने के कारण किसी भी प्राणी के लिए शोक करने का निषेध। देहि नित्यम अवद्या अयम देहे सर्वस्व भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीरों में सदा ही अवध्य है, इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने को योग्य नहीं है, जिसका वध नहीं किया जा सके। छात्र धर्म की दृष्टि से युद्ध को अर्जुन का स्वधर्म बतलाकर उसके त्याग को सब प्रकार से अनुचित सिद्ध करना। बोले बांके बिहारी लाल की जय।